एक सवाल जो मुझे बार-बार पूछा जाता है कि पलवशा आपी आप बिना किसी हाउस हेल्प के छोटे बच्चों के साथ घर भी चमक रहा होता है, यूट्यूब चैनल भी चला लेती हैं, क्या आप थकती नहीं हैं? इस सवाल का जवाब अगर मैं दूँ ना, तो सच तो ये है कि मैं भी थक जाती हूँ, मैं कोई सुपर वुमन नहीं हूँ। मुझे भी थकावट होती है, मेरा भी घर बिगड़ता है, लेकिन कुछ छोटी-छोटी हैबिट्स और कुछ एक सॉलिड रूटीन है, जो मुझे हर मुश्किल काम अकेले मैनेज करने का हौसला देती है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बिल्कुल अपना रियलिस्टिक, नो स्ट्रेस डेली रूटीन शेयर करूँगी, जिससे आपको मेरी बहुत सी बहनों को भी बहुत ज़्यादा आसरा मिलेगा, बहुत ज़्यादा सहूलत मिलेगी कि कैसे आपने अपने दिन भर के काम-काज, अपने बच्चे, अपना घर और साथ ही साथ अपना अर्निंग प्लेटफ़ॉर्म जहाँ से आप अर्न कर रही हैं या जो भी आप कोई भी ऑनलाइन काम कर रही हैं, उसको कैसे लेकर साथ चलना है। तो जी, चलें आज पलवशा आपी के संग उसकी डेली रूटीन के साथ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप पलवशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। तो जी हाँ, आज की डेली रूटीन आपके साथ पूरी डेली रूटीन सुबह से लेके शाम तक की रूटीन शेयर करूँगी। साथ ही साथ बच्चों को कैसे सँभालें, क्योंकि मेरी बहुत सी बहनें कमेंट कर रही होती हैं, मैसेज कर रही होती हैं कि आप ही सारी चीज़ें किस तरीके से मैनेज करें। और साथ ही साथ अगर आप वर्किंग लेडी हैं, जो भी काम कर रही हैं, ऑनलाइन कर रही हैं या जाके कर रही हैं, तो आपने किस तरीके से सारी और घर भी तो देखना होता है, घर भी बिखरता है, उसको समेटना होता है, फिर बिखर जाता है, फिर समेटना होता है। लेकिन नो डाउट एक चीज़ को आपने अपने, मैं कहती हूँ, गांठ बांध के ना रख लें अपने साथ, खुशी। अपनी खुशी को जाने मत दीजिएगा। कोई बात नहीं, स्ट्रेस हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, मुश्किलात आती हैं, लेकिन अपने घर का सुकून मेंटेन करके रखिएगा। सुकून है ना, तो ऑटोमेटिकली आपके दिलों में, आपके घर वालों के दिलों में खुशियाँ आती हैं। और जब इंसान खुशी से काम करते हैं ना, तो यकीन करें उस काम का अलग ही मज़ा आता है और उस चीज़ का अलग ही, फिर थकावट नहीं होती है। फिज़िकली हो जाती है, लेकिन मेंटली आप स्ट्रॉन्ग होते हो। तो सबसे पहली चीज़ ये, अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग रखें। देखिए, सारे काम हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने, अगर मैं कहती हूँ, हर इंसान को उतना ही अल्लाह देता है जितना वो सह सकता है, चाहे वो मुश्किलात हों या फिर कोई उसका आजमाइश हो या फिर कोई भी चीज़ हो, कोई भी वर्क लोड हो। तो इसीलिए अल्लाह को अपने बंदों का बहुत अच्छे से अंदाज़ा है। इसीलिए अपने आप को मेंटली पीस में रखें कि अगर आपको इतना काम है तो आपने इसको किस तरीके से मैनेज कर, इसीलिए खुशी से किया करें। अपने आप को स्ट्रेस में लेके हाय हाय मैं ही करना, क्यों करना, किंच करना, इस बात को अवॉइड कर दें। अच्छा, यहाँ पे सुबह सुबह शुरुआत हुई है जल्दी उठने से। अगेन हर वीडियो में मैं कहती हूँ, जब तक आप अपनी रूटीन को सेट नहीं ना कर लेंगे, तब तक आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते, कोई गोल अचीव नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना, सोया रह गया तो बस खोया रह गया, यानी हर चीज़ आपने खो ली, सोते सोते हर चीज़ खो गई। तो इसीलिए सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। अल्लाह की कलाम से, नमाज से, कुरान से अपने दिन का आगाज़ करें। फिर देखिए उस कलाम में कितनी बरकत आती है, उस दिन में कितनी बरकत होती है। और अल्लाह से दुआ मांगे कि उस दिन में जो जो चीज़ें हैं वो आपके हक़ में बेहतर हो, आपके लिए बेहतरीन हो। ये दुआ अपने लिए ज़रूर मांगा करें सुबह उठते सारी, कि या अल्लाह एक और दिन मुझे देखना नसीब हुआ है। शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने एक और दिन आपको देखना नसीब किया है। ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। और उसके बाद मेरे लिए आज दिन में जो जो हो रहा है वो मेरे हक़ के लिए हो, हक़ में बेहतरीन हो, ये दुआ किया करें। क्योंकि हमें नहीं पता कि हम जो मांग भी रहे हैं वो हमारे लिए ठीक है कि नहीं, लेकिन अल्लाह जो देगा ना वो सबसे बेहतरीन होगा, यकीन करें। और फिर आयतल कुर्सी पढ़ के अपने ऊपर, अपने सारे घर वालों के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, अपने घर पे एक दफ़ा फूंक मार दिया करें। इससे अल्लाह ताला आपकी चीज़ों को, आपको, आपके बच्चों को, आपके घर वालों को हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखेगा। उसके बाद जी फिर नाश्ते की बारी है। सुबह सुबह नाश्ता कर लें। अक्सर घरों में क्या होता है, 10 बजे, 12 बजे, 1 बजे तक नाश्ता हो रहा है। इससे क्या है, एक तो आपकी हेल्थ भी अफेक्ट हो रही है, मेटाबॉलिक रेट ही आपका डिस्टर्ब हो रहा है, और साथ ही साथ आपकी रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है। और आजकल आपको पता है गैस के हालात भी कुछ ऐसे होते हैं। तो बस यहाँ पे मैं लच्छादार पराठे बना रही थी। लच्छादार पराठे आपने शुरू में नहीं देखे तो दोबारा से देख लीजिएगा पीछे से वीडियो। लच्छादार पराठा ना आज मैंने ना नाइफ़ के साथ, उसको अगर कटर है तो कट कर दें, तो इस तरीके से छुरी से ना मैंने कट करके ना, मैंने उस दिन वीडियो देखी, मैंने कहा चलो इस तरीके से ना, इस स्टाइल से ना बनाते हैं, बहुत ही मज़े के बने। यकीन करें, इतनी इतनी पराठों की रेसिपीज़ आ गई है ना। पहले मेरी मामा तो एक ही स्टाइल की पराठा बनाती थी, मेरी सास अम्मी भी एक ही स्टाइल की पराठा बनाती हैं, लेकिन अब इतने मज़े के पराठे बनना शुरू हो गए। एक तो मैं कट वाला पराठा सिखाया हुआ है, एक वो मैंने लेयर्स जो बनाती हूँ उसका पराठा है, और एक तो मैंने ये छुरी के साथ कट करके ना इसको और रोल करके बनाया, इतना मज़े के। और एक घर में मेरे सिंपल सादी रोटी खाई जाती है, तो वो मैंने पराठे के बगैर ना, एक वो जो घी वाली रोटी होती है, पराठा ही उसको बोलते हैं, लेकिन वो लच्छेदार नहीं होता। इतने मज़े के लच्छेदार पराठे, लेकिन
मैं बताऊँ, मेरा ना आटा गंदम का है, तो गंदम के आटे में लच्छेदार पराठा बनता है बहुत मज़े का। लेकिन अगर आपके पास व्हाइट आटा है ना, यकीन करें जिन घरों में व्हाइट आटा यूज़ हो रहा है उनका तो इतना मज़े का लच्छेदार पराठा बनता है ना। तो मैं सोच रही थी मैं थोड़ा व्हाइट आटा मंगवाती हूँ और उसको ना गंदम के आटे में मिक्स करके फिर बनाती हूँ। फिर मेरे घर में लेकिन खाया नहीं जाता, क्योंकि ना हमारे घर में अक्सर जो मेरे बड़े हैं ना उनका पेट ख़राब हो जाता है। मुझे लगता है जिन्होंने शुरू से गंदम का आटा खाया हो ना, उनसे ये फिर दूसरा आटा नहीं खाया जाता। अच्छा जी, बस फिर मैंने गंदम का आटा जो है वो इसीलिए फिर बस उसी के लच्छेदार पराठे बना लिए। लेकिन मेरा दिल कर रहा है किसी दिन रेसिपी बनाऊंगी वाइट, किस किस के घर में वाइट आटे के लच्छेदार पराठे बनते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। और वाकई में बड़े दिखने में मज़ा आता है जब हम वो बाहर से भी मंगवाते हैं ना, तो इतने वो ऐसे क्रिस्प क्रिस्प हो रहे होते हैं लेकिन हाँ, गंदम के आटे के भी बहुत मज़े के बन जाते हैं। बस यहाँ पे गर्मा गर्म नाश्ता बना के सबको खिलाया, 7 अंडे बना दिए, कुछ सालन गर्म कर दिए, चाय बना के रख दी। और बस साथ ही ना, अच्छा जब मैंने नाश्ता बना के हट जाती हूँ ना, तो यहाँ पे 2 घंटे होते हैं मेरे पास, क्योंकि 2 घंटे बाद ना गैस आ जाती है। तो इन 2 घंटों में मेरी स्ट्रैटेजी होती है इस टाइम पे ना, क्योंकि नाश्ता मैं तभी बना लेती हूँ जब मोहम्मद बेटा सोए होते हैं, क्योंकि मोहम्मद की ना रूटीन मैंने इस तरीके से की है कि आराम सुकून से वो सोया रहे और मैं आराम से अपने काम कर लेती हूँ, काफ़ी काम मेरे निबट जाते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि बच्चों की नींद डिस्टर्ब ना किया करें। हम अक्सर, और माएँ क्या करती हैं, जब उठती हैं बच्चों को भी उठा लेती हैं और बस उनको अपने साथ-साथ लेके, नहीं, बच्चों को सोने दें जब उनको नींद आए। हाँ, उनकी नींद का एक रूटीन बनाएँ, ये भी ना हो कि आप सोने वाली हों तो वो उठ जाएँ, जाग जाएँ और आपको सोने ना दें और आपकी नींद डिस्टर्ब कर दें। तो मैंने मोहम्मद बेटा की इस तरह की रूटीन बनाई हुई है कि वो सुबह 10 बजे तक उठता है, 9 बजे, साढ़े 9 तक उठता है माशाल्लाह से। तो ये उसका एक हैबिट है, क्योंकि वो सुबह 5 बजे, 6 बजे मेरे साथ उठ जाता है। जब मैं नमाज़ के लिए उठती हूँ ना, तो वो उठ जाता है तो वो 2-3 घंटे मेरे साथ ही उठा रहता है 5 से 7 बजे तक। और फिर जब 7 बजे मैं उसको दोबारा सुला देती हूँ ना, तो उससे फिर मेरे काम बड़े निपट जाते हैं। फिर मैं अगेन किचन में आ जाती हूँ, छोटे-मोटे काम फजर के बाद छोटे-मोटे मेरे काम हो जाते हैं, देसी घी बनाना या रात के बर्तन सँभालना, तो वो हो जाता है। और 8 साढ़े 8 तक मेरा नाश्ता बन जाता है, 9 बजे तक नाश्ता डन कर लेती हूँ। फिर जैसे ही नाश्ता वगैरह करके 10 बजे तक मैंने सारे बर्तन वगैरह धो लेने होते हैं, किचन साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि घर तो माशाल्लाह से साफ़-सुथरा होता है। बस उसका ये होता है कि एक हिस्सा अगर मुझे एक दिन साफ़ करना है, तो दूसरा हिस्सा मैं दूसरे दिन करती हूँ। तो इस तरीके से ना आज मैंने भिंडियाँ बनानी थी, तो साथ ही मैंने गैस आने से पहले जो है ना भिंडियाँ अच्छे से धो लीं। और हमेशा मैं कहती हूँ जब भी सब्ज़ी लेकर आएँ, अपनी सेहत के मामले में कभी भी कंप्रोमाइज़ ना किया करें। वेजिज़ को, सब्ज़ियों को अच्छे से धोया करें, बहुत अच्छे से। देखा आपने, मैंने 2 बाउल लिए हुए थे, एक में से, जब तक मेरी मामा कहती होती हैं हमेशा कि सब्ज़ी तब तक साफ़ करते रहो जब तक उसका सब्ज़ी का जो नीचे वाला पानी है ना, जब आप गिराते हो तो पता चले वो पानी साफ़-सुथरा ना हो जाए। ये मेरी मामा हमेशा कहती होती हैं। तो मैं यही चीज़ नोट करती हूँ, मैं पानी फेंटती जाती हूँ। जब पानी साफ़-सुथरा हो जाता है, मुझे पता चल जाता है सब्ज़ी अच्छे तरीके से वॉश हो गई है। तो बस यहाँ पे गैस आ गई थी, झटपट तरीके से यहाँ पे मोहम्मद बेटा उठ गए थे। गैस आने से पहले ही मोहम्मद बेटा उठ जाते हैं, मैं भी फ्री हो जाती हूँ फिर कामों से। फिर हमने बच्चों को देखना है, मैं अपने बच्चे को नाश्ता करा के फिर उसको ना, मैंने वही उसकी गाड़ी वगैरह, बाइक वगैरह जो ली हुई है, फिर उसको मैं थोड़ी देर ना एंटरटेनमेंट टाइम देती हूँ। बच्चों का टाइम डिवाइड कर लें, थोड़ा-थोड़ा टाइम डिवाइड करें। नो डाउट हर चीज़ हमने देखनी होती है, ये भी नहीं कि मोबाइल पूरा दे दें, या ये भी नहीं हो सकता कि मोबाइल कंप्लीटली बंद कर दें, क्योंकि बच्चे ना आजकल के मोबाइल पकड़ ही लेते हैं। जितना मर्ज़ी माएँ उनसे खींच लेना, उनको याद आ ही जाता है। लेकिन मैं मोबाइल की निस्बत ना एलईडी लगा देती हूँ, ताकि वो ना एलसीडी पे अच्छे तरीके से अपने कार्टून देख ले। एटलीस्ट डिस्टेंस होता है और वो बच्चा बिल्कुल अपनी आंखों के पास नहीं देखता। तो मैंने उसका स्क्रीन टाइम भी रखा है, लेकिन बहुत मिनिमम कोशिश करती हूँ, लेकिन बस हो जाता है। फिर यहाँ पे मैंने मोहम्मद बेटा को थोड़ा सा इंटरटेनमेंट टाइम दे दिया और साथ ही मैं किचन में आ गई। किचन में मैं साथ-साथ मैंने भिंडियाँ फ्राई होने के लिए, अच्छा मेरी आदत है, भिंडियाँ मैंने ड्राई होने के लिए रख तो दी थी, लेकिन मैं ना उसे ना, क्या कहते हैं, मैं घी डालने से पहले, आपने देखा है भिंडियाँ मैंने पैन में ना करकरी कर ली हैं करकरी कहते हैं कि ना, वो तो अगर थोड़ा-सा भी मॉइस्चर होगा ना उनमें, तो वो गरम कढ़ाई में जाके ना वो भी मॉइस्चर एब्ज़ॉर्ब हो जाता है और भिंडी आपकी बिल्कुल ड्राई हो जाती है। तो इसीलिए अगर आपको जल्दी हो ना, किसी दिन आपने भिंडी जल्दी बनानी हो और वो खुश्क ना हो, ड्राई ना हुई हो, तो आप इस तरह घी डालने से पहले ना भिंडी को कड़कड़ा कर लें पैन में, कढ़ाई में, गरमा-गरम कढ़ाई में। इससे क्या होगा, उसके अंदर जितना भी मॉइस्चर होगा वो एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा, यानी वो बिल्कुल भी गीली-गीली नहीं होंगी और बिल्कुल पानी ड्राई सा हो जाएगा। फिर साथ ही मैं किस तरीके से भिंडी बनाती हूँ, भिंडी को अच्छे तरीके से फ्राई किया ऑयल में, घी में, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। फिर मैंने प्याज़ों को फ्राई किया, सब्जियाँ वगैरह मैं सारी कटिंग ना, गैस आने से पहले, 12 बजे गैस आती है, उससे पहले मेरा टारगेट होता है मैं सारी चीज़ें रेडी करके, मील प्रेप करके डन कर दूँ, और जैसे ही गैस आए तो विदिन 1 आवर मेरा सारा काम हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने प्यूरी, ये देखिए मैंने वो सारे टमाटर, 3 से 4 अदर टमाटर लिए, उनको ब्लेंड कर लिया हरी मिर्चों के साथ, बस जी, हैंड बीटर के थ्रू। और अब मैंने क्या किया, प्याज़ों को फ्राई करके वो भी निकाल लिया। अच्छा, भिंडी बहुत से लोग डिफरेंट तरीके से बनाते हैं, लेकिन मेरे घर का ये है, मैं इस तरीके से बनाती हूँ। तो मैंने उसी फिर ऑयल के अंदर, पैन के अंदर, कढ़ाई के अंदर मैंने डाल दिया नमक, लाल मिर्च,
मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, बस बेसिक स्पाइसेस, 4 स्पाइसेस हमारे घर में ज़्यादातर पड़ते हैं। आपने देखा है मैं गरम मसाले हमारे घर में ज़्यादा यूज़ ही नहीं होते, क्योंकि हमने इतने-इतने मसाले खा-खा के ना अपने आप का कलर भी फेंट किया होता है, फुल कलर हमारे बेचारे होते हैं और अंदर मैदे भी डिस्टर्ब हुए होते हैं। तो कोशिश किया करें, ज़्यादा हमारे घर में ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें नहीं खाई जाती, ना शौक है किसी को, मैं खुद नहीं खाती हूँ। पहले खाती थी, लेकिन जिस घर की जैसी रूटीन होती है, मुझे लगता है एक औरत वैसी ही बन जाती है। तो मुझे ये अच्छा भी लगता है कि जितना आप नॉर्मल रखते हो ना अपना खाना, उतना आपकी सेहत के लिए अच्छा है, उतनी चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं। जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा मिर्च खाते हो, एक तो आपका कलर और साथ ही साथ मैदे भी डिस्टर्ब हो जाते हैं आपको, और भी बहुत से मसाइल होते हैं। तो बस यहाँ पे देखिए उसी प्यूरी में मैंने डाल दिए भिंडी, और साथ ही मैंने मसाला अच्छे तरीके से भून कर फिर डालनी है भिंडी और प्याज, और इसको जी 5 मिनट में आपकी ये भिंडी तैयार हो जाएगी। बस इसको दम पे मैंने रख दिया, मज़ेदार सी झटपट स्टाइल भिंडी रेडी होगी। साथ ही मैंने गर्मा गर्म फुलके बना लिए, रोटियाँ बना के हॉट पॉट में रख दी, क्योंकि हम लोग ना दोपहर का खाना 3 साढ़े 3 बजे तक खाते हैं, कभी 2:30 बजे भी खा लेते हैं, लेकिन ना 1:30 पौने 2 तक गैस चली जाती है, तो उससे पहले पहले मैं ये काम कर लेती हूँ। फिर यहाँ पे खाना वगैरह बना के मेरी आदत है कि मैं फिर ना अपने आप को फ्रेश कर लेती हूँ, क्योंकि गर्मी से निकलो ना, मुझे लगता है एक औरत को अपने आप को भी देखना चाहिए। हम अगर सिर्फ काम काम करते जाएंगे ना, तो हमारी खुद की पर्सनैलिटी ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे बस फिर मेरा मोहम्मद बेटा पास ही बैठे हुए थे। इस टाइम पे इसका होता है स्टडी टाइम। इस टाइम पे मैं साथ साथ ना जो भी मेरे ड्राइंग रूम में चीज़ें होती हैं ना, अगर मुझे उनको, क्योंकि मैं रोज़, मैंने आपको बताया ना, मैं रोज़ डीप क्लीनिंग नहीं करती हूँ, एक दिन एक हिस्से को पकड़ लेती हूँ। जैसे आज का डे था, डाइनिंग टेबल की मेरी डीप क्लीनिंग होने वाली थी, तो ये मैंने ग्लास क्लीनर लिया हुआ है, तो बस ये फटाफट से इसके सारे जो थे ना कवर्स, वो मैंने सारे रनर्स जो थे वो धो दिए थे, वो कल रात को ही मैंने धो के सुखाने के लिए रख दिए थे। तो बस यहाँ पे मोहम्मद बेटा का स्टडी टाइम होता जा रहा है। वो मैंने ना उसको राइटिंग टैब लेकर दिया हुआ है, और उसके अंदर जाहिर सी बात है स्लैंटिंग लाइन, बस वो यही सीख रहा है, और तो वो बस अभी हाथ में पकड़ना ही सीख रहा है पेन। अभी तो आपको पता है वो 2.5 साल का है माशाल्लाह से, तो अभी बस उसको पेन पकड़ना, और वो मैंने इसलिए उसको राइटिंग पैड लेकर दिया है, ताकि मैं उसको कॉपी पेन दे देती ना, लेकिन उसने दीवारों के ऊपर भी पेंसिल्स और पेन, अक्सर घरों में देखा होगा ना, दीवारों के ऊपर निशान होते हैं बच्चों के, इसीलिए मैंने पेन और पेंसिल नहीं लेकर दी, ताकि हमने ये भी चीज़ देखनी। अब ये भी नहीं कि माओ के काम डबल हो जाएं, तो अब तो इतनी आसानी होगी, ऐसे ऐसे गैजेट्स, ऐसे ऐसे टूल्स आ गए हैं जिससे आपकी ज़िंदगी आसान हो गई है। और बस यहाँ पे मोहम्मद बेटा को मैंने साइड पे बिठाया हुआ था, मैंने कहा वो लगा रहे, और साथ ही मैंने यहाँ पे जितनी भी चीज़ें थी जो मेरी डीप क्लीनिंग वाली थी चीज़ें, वो सारी मैं सेट करती रही। तो मुझे लगता है हम माएँ ना इस तरीके से अपनी रूटीन को सेट कर सकती हैं कि हम ये नहीं कि सिर्फ, और ना सुबह उठते साथ मेरी आदत है, जैसे ही मोहम्मद बेटा उठते हैं मैं उसको शावर दे के कपड़े चेंज करवा देती हूँ, क्योंकि जैसे हम साफ़ सुथरे रहते हैं ना, इसी तरह हमारे बच्चों को भी ये आदत होनी चाहिए कि वो साफ़ सुथरे रहें। सुबह उठते सार उसको बचपन से ये आदत होगी ना कि उसने शावर लेना है, उससे साफ़ सुथरा रहना है, परफ्यूम लगानी है। परफ्यूम तो नहीं मैं उसकी लगाती हूँ, उसका जो है वो बेबी स्प्रे है, और साथ में पाउडर वगैरह जो भी है वो उसको लगा के लोशन लगाता है, खुद लगाता है माशाल्लाह से, तो उसको आदत ये डल गई है। तो इस तरीके से एक सफाई का भी हम मैसेज अपने बच्चों के अंदर डाल देते हैं, रेदर देन कि ये कहना बेटा नहाओ, ये करो, वो करो। हम शुरू से उसकी ट्रेनिंग करें ना, तो बहुत ही, आजकल मैं अपने बच्चे की बहुत सी ट्रेनिंग कर रही हूँ, यानी मैं ना उसका डायपर छुड़वाने की ट्रेनिंग कर रही हूँ। लेकिन इस ट्रेनिंग को मैं अभी तो तकरीबन 15 दिन हुए हैं कि मैंने, उसका 2.5 साल का हुआ है, उसका डायपर और फीडर मैं छुड़वा रही हूँ, ताकि वो ग्लास में पिए दूध वगैरह, पानी वगैरह जो भी उसने पीना है, और डायपर भी उसका छुड़वा रही हूँ, यानी आदत इस तरीके से डाल रही हूँ कि वो मुझे बताए। हाँ, रात को नहीं हो सकता इतने छोटे बच्चे का, लेकिन एटलीस्ट डे टाइम में वो मुझे बताए, और अभी बताता है थोड़ा थोड़ा करके कि ममा दिस और दैट। लेकिन इस तरीके से आदत अगर हम अभी से डालना शुरू कर देंगे ना, तो ऑटोमेटिकली बच्चों के अंदर वो अवेयरनेस आएगी। और मैं हमेशा समझती हूँ कि बच्चों को आप बता रहे हो ना, ये करो वो करो, बच्चे कभी भी उसको पिक नहीं करेंगे। मुझे लगता है एक माँ बाप के अंदर जो चीज़ होती है ना, ऑटोमेटिकली उनके बच्चों के अंदर जाती है। अगर आप अच्छे हैं ना, माँ बाप पॉजिटिव हैं, अच्छे हैं, आपने अक्सर माँ बाप को देखा होगा, वालिदैन को देखा होगा कि वो खुद नमाज, बड़े वक्त के नमाजी होते हैं माशाल्लाह से, और उनके बच्चे भी होते हैं, क्योंकि उनके बच्चे उनको देख के बड़े होते हैं, उनके बच्चे उनको देख रहे होते हैं। हमारे माँ बाप ने ये किया तो हमारे अंदर, उनके अंदर ऑटोमेटिकली वो चीज़ हो जाती है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप चाहते हैं ना कि आपके बच्चे अच्छे निकलें, उससे पहले आपको अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, हमें अपने आप को सही करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए। तो बस ये देखिए, बातों बातों में हमारी डाइनिंग टेबल कितनी साफ़ सुथरी हो गई है। उसके कवर्स मैंने रनर्स धो दिए थे और माशाल्लाह से लश पश गए हैं। रोज़ इस तरह की सफाइयाँ नहीं हो सकती। हम माएँ भी हैं, हम कंटेंट क्रिएटर भी हैं, हम अगर वर्किंग लेडीज़ हैं तो इसके लिए बहुत सी चीज़ें हमने अब, अच्छा आगे जाके भी बताती हूँ यूट्यूब का काम कब करती हूँ। अच्छा, ये उस दिन मैं कप्स लेकर आई हुई थी, तो बस यूज़ में ही नहीं आए, 2 दिन हो गए हैं मैं लाई हुई थी, तो मैंने कहा आज निकाल ही लो। इस तरह चीज़ ला के अगर हम रख देना तो यकीन करें वो रखी रहती हैं, फिर यूज़ नहीं होती। और मैं बाज़ार से जब भी कोई चीज़ लेकर आऊँ ना, सबसे पहले उसको वॉश करती हूँ। अच्छा, फिर डाइनिंग टेबल वगैरह साफ़ करने के बाद मेरे पास अब ये नहीं कि सारा दिन काम ही हो रहे थे,
तो तकरीबन 1 बजे 1:30 बजे का टाइम था, मैं फ्री हो गई थी। तो 1:30 से 2:30 बजे तक ना हम लोग जो है वो बस मोहम्मद बेटा के साथ मेरी एंटरटेनमेंट होती है, उसके साथ खेल लेती हूँ, बाहर जीप वगैरह ले जाती हूँ और फिर अच्छे तरीके से हम माँ बेटा हम लोग सब एंजॉय करते हैं, बातें-शातें हो जाती हैं, जो भी थोड़ा-सा रेस्ट भी हो जाता है। और फिर 2:30 से 3 बजे तक अक्सर, या 3 से साढ़े 3 तक हमारा लंच हो जाता है। हम सब मिलकर घर वाले जो-जो घर पे हम सब लेडीज़ होती हैं, हम सब खाना खा लेती हैं। और उसके बाद ना फिर मैं ना 3 साढ़े 3 बजे मोहम्मद बेटा को फिर सुला देती हूँ 1 घंटे के लिए सिर्फ़, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है। और उस 1 घंटे के अंदर ना फिर इसी तरह मैंने ये देखे किचन में आके जो मेरे एक्स्ट्रा काम थे, मैंने कहा चलो ये ग्लास वगैरह कप्स वगैरह निकाल के ना इनको भी वॉश कर लेती हूँ। तो मुझे लगता है सबसे पहली चीज़ है कि 5 मिनट का काम होता है, आपको सिर्फ़ 1 मिनट लगता है या 5 मिनट लगते हैं ज़रा सा काम करने में, लेकिन अगर वही काम आप पेंडिंग रख दो, कभी आपने देखा अगर हम बर्तन जमा करते रहे जमा करते रहे जमा करते रहे तो इतने ढेर बर्तन हो जाते हैं और फिर वो आपसे वॉश भी नहीं होते, दिल ही नहीं करता वॉश करने को। तो इससे अच्छा नहीं कि आप लगे हाथ, सिर्फ 1 मिनट लगता है और आपके बर्तन यूँ सिमट जाते हैं। चीज़ों को ना समेटने की हमें आदत डालनी चाहिए 1 मिनट में, इससे हमारा ही स्ट्रेस, आप खुद आजमा कर देख लें। मेरी वो बहुत सी बहनें जो बेचारियाँ काम करते वक्त हेक्टिक फील करती हैं, स्ट्रेस में चली जाती हैं, वो क्यों करती हैं? क्योंकि हमेशा काम जब अपना डबल कर लोगे ना, ऑटोमेटिकली स्ट्रेस में चले जाओगे, ऑटोमेटिकली दिल ही नहीं करेगा। और जब दिल नहीं करेगा और गंदगी देखकर, गंदा घर देखकर, मुझे लगता है हम सब औरतें डिप्रेशन में चली जाती हैं, स्ट्रेस में चली जाती हैं। क्योंकि जब आप खुद सोचे कुछ हो ना रहा हो और गंदगी भी हर तरफ हो, दिल ही नहीं करता कुछ करने को। और जो खा भी रहे हैं वो कौन सा सही खा रहे हैं, फिर ऑटोमेटिकली सेहत भी अफेक्ट हो रही है। तो इसी वजह से सबसे पहला अपना एक रूल बना लें अपनी ज़िंदगी का, 1 मिनट हैबिट को अडॉप्ट कर लें कि लगे हाथ, हाथ के हाथ 1 मिनट लगता है, 2 मिनट लगते हैं, 3 मिनट लगते हैं, एटलीस्ट 1 घंटे से बेहतर है, आधे घंटे से बेहतर है कि हम ये काम कर लें। अच्छा जी, फिर यहाँ पे ना आज मैंने रसमलाई मैं ना हमेशा शाम को बना लेती हूँ एक मीठा, मैंने अक्सर आपके साथ शेयर किया हुआ है कि शाम तक मैं कोई मीठा हो तो कुछ बना लेती हूँ। लेकिन आज शाम को हमने थोड़ी एक्टिविटीज़ मेरी और थी, तो मैंने कहा चलो आज दोपहर में मीठा बना लेती हूँ, क्योंकि मीठा जितना ठंडा अच्छा लगता है ना खाते हुए, वैसे नहीं। और मैं हमेशा शाम को मीठा बनाती हूँ ताकि अगली दोपहर को वो खाने में मज़ा आए। तो यहाँ रसमलाई, इंस्टेंट रसमलाई, मेरे पास ना सिर्फ आधा घंटा था, इस आधे घंटे के अंदर अंदर मीठा बन सकता था क्योंकि गैस चली जानी थी। तो बस यहाँ पे मैंने ये लजीज़ा की रसमलाई का पैकेट मंगवा लिया। एक तरफ दूध में ना जो है ना बादाम का छिलका उतार के ना, बॉइल्ड बादाम जो होते हैं उनका छिलका उतार के उनको कट करके वो ऐड कर दिया, इलायची पाउडर ऐड कर दिया, और लजीज़ा खीर लजीज़ा जो रसमलाई मिक्स होती है ना, इसमें कुछ भी नहीं ऐड करना आपने, सिर्फ 4 से 5 चम्मच जो है वो अंडा ऐड करना है इसके अंदर, और घी या ऑयल के 3 चम्मच बस। तो इस पूरे पैकेट में ये डलता है और उसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेने आपने। और इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से आपने ना इसको हथेली की मदद से इसको राउंड कर लेना है, लेकिन ध्यान रखना है क्रैक्स ना हो। आपने अगर क्वांटिटी बिल्कुल एग्जैक्ट, और इस ना बॉक्स के पीछे भी एग्जैक्ट क्वांटिटी लिखी होती है, एग्जैक्ट अगर आप फॉलो करते हैं ना, बिल्कुल क्रैक्स नहीं आते और रसमलाई टूटती नहीं है। और पीछे से मोहम्मद बेटा की आवाज़ें आ रही होंगी, क्योंकि बस आपको पता है जब माएँ काम कर रही होती हैं तो बस फिर बच्चे इर्द-गिर्द ही हमारे होते हैं, हमारी एक नज़र बच्चों के ऊपर होती है और एक चीज़ हम काम कर रहे होते हैं, एक नज़र कामों पे होती है। तो बस इसीलिए मोहम्मद बेटा अभी उठे हुए हैं, उनके पीछे से आवाज़ें आ रही होंगी, आपको भी मैं वॉइस ओवर कर रही थी। अच्छा, बस यहाँ पे इस तरीके से बॉल्स बनाने हथेली की मदद से ना, ताकि क्रैक्स बिल्कुल ना आए। अगर क्रैक्स होंगे ना, अच्छा एक और टिप बताती हूँ कि रसमलाई अक्सर लोगों की फूल जाती है, टूट जाती है दूध में जाते ही। उसकी क्या टिप है, उसका क्या हैक है, जिससे मुझे लगता है ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिनसे हम अपनी ज़िंदगी को आसान बना लेते हैं। छोटी-छोटी हैक्स हैं, छोटी-छोटी टिप्स हैं जो हम सीखते हैं वक़्त के हिसाब से। मेरी भी रसमलाई टूट जाती थी, मुझसे भी बहुत गलतियाँ होती थी, लेकिन मुझे लगता है हम होम मेकर्स 1 दफ़ा गलती करती हैं, 2 दफ़ा करती हैं, 3 दफ़ा करती हैं, लेकिन चौथी दफ़ा समझ लग ही जाती है आखिरकार खुद कोई ना कोई जुगाड़ तो निकाल ही लेती हैं हम सब। तो बस यहाँ पे अच्छा दूध बॉयल करने के बाद ये इसकी टिप है, मैंने चूल्हा बंद कर दिया। जब दूध रूम टेम्परेचर पे आता है तब हमने चूल्हा दोबारा से ऑन करना है और फिर बॉल्स ऐड करने हैं। तब आपकी रसमलाई बिल्कुल टूटेगी नहीं, बिल्कुल फूलेगी नहीं। गरम-गरम दूध में, उबलते दूध में कभी भी बॉल्स ऐड नहीं करने रसमलाई के जो आप ऐड करते हैं। ये बेसिक टिप है, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया था, दूध फुल बॉयल करके चूल्हा बंद कर दें 5 मिनट के लिए, और फिर अगेन, और चम्मच नहीं चलाना बिल्कुल भी, और इस तरीके से पतीली को आपने यूँ झटक के ना, तो इस तरीके से, ताकि सारे बॉल्स एक तरफ मिक्स ना हो जाएँ। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो आपकी ज़िंदगी को आसान बनाती हैं। और मुझे लगता है हमारा कुकिंग का पैटर्न ऐसा होना चाहिए, हमारी कुकिंग ऐसी होनी चाहिए कि यूँ झटपट स्टाइल
स्टाइल में, क्योंकि वही हमारा 90% जो टाइम है ना वो किचन में गुजरता है। तो इसीलिए हमें किचन से रिगार्डिंग, किचन से रिलेटेड चीज़ों को सीखना चाहिए, उससे उसके बारे में सोचना ये चाहिए कि कैसे इस काम को हम कम से कम टाइम में कर सकते हैं, कैसे इस काम को हम कम से कम टाइम में कर सकते हैं। और हमेशा एक चीज़ याद रखें, जायका जो है वो रेसिपी में नहीं होता, जायका हाथ में होता है। हर औरत जब खलूस से प्यार से कोई चीज़ बनाती है ना, ऑटोमेटिकली उसके हाथ में जायका आता है। कभी भी ये मत सोचें कि हमने उसकी रेसिपी देख के फॉलो करनी है, वो बड़ी अच्छी ऑथेंटिक रेसिपी है, नहीं। आप देखें हमारी माएँ, दादियाँ, नानियाँ एग्जैक्ट रेशो के साथ भी नहीं डालती थी, ऐसे ही हाथ के इशारे से ही डाल देती थी चीज़ें, और उनकी जायके, उनकी रेसिपीज़ क्या थी, आउटस्टैंडिंग। तो इसी वजह से अपने हाथ का जायका फोकस करके और बिल्कुल कंसंट्रेशन से जब आप रेसिपी बनाते हैं ना, ऑटोमेटिकली आपकी रेसिपी को चार चांद लगा देती हैं ये चीज़ें। तो बस यहाँ पे रसमलाई रेडी हो गई थी। मैंने क्या किया, ये देखिए बॉल्स पहले निकाले हैं और वो रसमलाई के ना मैंने ना पहले वो ऐड कर दिए, ताकि एकदम से दूध के प्रेशर से भी कोई बॉल फट ना जाए, टूट ना जाए। तो ये भी एक टिप है कि जब आप किसी भी डिश में उसको डिश आउट करें तो इस तरीके से बॉल्स निकाल के ऐड कर दें और फिर दूध डाल दें इसके अंदर, मतलब वही रसमलाई वाला। और बस ये फिर थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आने दिया करें, फिर फ्रिज में रखा करें। हम अक्सर औकात क्या करते हैं, गरम गरम चीज़ें फ्रिज में रख देते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। फ्रिज और फ्रीज़र में हमेशा चीज़ रूम टेम्परेचर पे ला के रखनी चाहिए। जैसे मैं जब भी जेली बनाती हूँ, खीर बनाती हूँ, तो मैं उसको थोड़ी देर के लिए काउंटर टॉप पे रख देती हूँ। जैसे ही वो थोड़ा रूम टेम्परेचर पे आ जाती है, फिर मैं उसको फ्रीज़ कर लेती हूँ या फ्रिज में रख लेती हूँ। तो ये एक छोटी सी चीज़ें थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दें, क्योंकि देखो चीज़ें बनाना जो है वो आसान है, मुझे लगता है फिर भी आसान होगा, आसान नहीं है लेकिन फिर भी कुछ लोगों के लिए आसान होगा। लेकिन चीज़ों की मेंटेनेंस रखना ये बहुत मुश्किल काम है। एक चीज़ पैसे का ज़िया ही है ना, फ्रिज है, बार बार थोड़ी आते हैं। तो इसीलिए हमने इन चीज़ों को, फ्रिज का टेम्परेचर ताकि बिल्कुल ठीक रहे और उसकी कूलिंग में कोई इफेक्ट ना हो, कोई असर ना हो। अच्छा जी, मुझे मेरी बहुत सी बहनें कहती हैं आप मोहम्मद बेटा को क्या खिलाती है, देख लें मोहम्मद बेटा के टेंट्रम, ये कोई नहीं खाता चीज़ें। इतनी अब मेरी बहनों ने शेयर की चीज़। तो बस एक चीज़ है जो आपकी आपी को हमेशा परेशान करती है कि मैं बस बच्चों के टेंट्रम कैसे बंदा से, मुझसे शेयर कीजिएगा। आपने पहले भी बहुत सी चीज़ें शेयर की हैं कि बच्चों को नई चीज़ें कैसे इंट्रोड्यूस करवाएं। अब रसमलाई मैंने इसको इंट्रोड्यूस करवाई है, कहता नहीं, नो नो नो, आगे से नो नो लगा हुआ, और इतनी मज़े की बनी हुई थी। फिर बस यहाँ पे इसको थोड़ी देर खिला करना, तो बस यहाँ पे अच्छा मैं इसको जब सुला देती हूँ ना, तब जाके, अच्छा ये ना मैंने 2 दिनों के क्लिप्स, ये वाला जो क्लिप है ना ये नेक्स्ट डे का क्लिप है, क्योंकि मैं एक दिन बाद यूट्यूब वीडियो डालती हूँ तो मैं एक दिन बाद एडिटिंग करती हूँ। एक दिन का मुझे रेस्ट मिल जाता है, क्योंकि मेरे बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको मुझे देखना होता है, मेरा कुछ अपना काम होता है, फिर उस दिन मैं ये काम करती हूँ। तो ये अगले दिन मैं खा रही थी और बहुत ही मज़ेदार, और जब आप चिल्ड खाते हो ना चीज़ें, मीठी चीज़ हो तो मज़ा आ जाता है। अच्छा बस फिर यहाँ पर मेरा काम होता है, जब मोहम्मद बेटा सो जाते हैं ना, जब मैं सुला लेती हूँ, कभी मैं इस रूम में सुला देती हूँ, कभी उस रूम में सुला देती हूँ। मोहम्मद बेटा की एक आदत है, वो लाइट ऑन में भी सोए रहते हैं। तो माशाल्लाह लाइट ऑन, एक छोटी सी लाइट ऑन कर देती हूँ बस, ताकि मैं उसमें काम भी करती रहूँ। अंधेरे में काम नहीं करना चाहिए, आईसाइट इफेक्ट होती है, फिर क्या है ग्लासेस लग जानी है, एनके लग जानी है, फिर और मुसीबत हम होम मेकर्स के लिए। तो इसी वजह से अपनी सेहत का भी साथ साथ काम करना है, कमाना भी है, काम भी करना है, घर भी मैनेज करना है, लेकिन साथ साथ अपनी हेल्थ को भी देखना है। तो यहाँ मैं बड़े मज़े से साथ साथ खा रही थी और साथ साथ आपके कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ, और साथ साथ जो भी मुझे वीडियो एडिटिंग करनी होती है या कोई सोचना होता है टाइटल, तो ये मेरी टाइम ड्यूरेशन होती है। मेरे पास 40 मिनट्स होते हैं या 1 घंटा होता है। जब मोहम्मद बेटा सोए होते हैं तब मैं अपना सारा यूट्यूब का काम वगैरह ये चीज़ें सारी कर लेती हूँ। तो बस ये देखें, या काम कर ही रही थी तो माशाल्लाह से उठ गए और फ़ौरन से मेरे पास आ गए कि मम्मा मैं कि मैं करूँगा। मैंने कहा जी आप कर लेना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, पहले मुझे तो करने दे बस। फिर साथ यहाँ पे यानी मेरे पास इतना टाइम होता है कि जब तक मोहम्मद बेटा सोए हुए हैं, जैसे ही वो उठता है ना, क्योंकि वो लैपटॉप पे हावी हो जाता है, और फिर बस मुझे होता है चीज़ें टूट शूट ना जाए, बच्चा है ना, छोटा है। फिर अच्छा मैंने आज इसीलिए दोपहर में वो बना ली थी रसमलाई, क्योंकि आज शाम में मुझे ऊपर जाना था। रोज़ नहीं जाती, एक दिन छोड़ के ही जाती हूँ। तो यहाँ पे देखा तो मेरा गमला टूटा हुआ था, तो बस यहाँ पे पौधों को पानी दिया। फिर गमला तो टूटा हुआ था लेकिन पौधा मेरा बिल्कुल ठीक था, तो फिर बस जल्दी से इसका भी मैंने एक हल निकाला। चीज़ों को देखना चाहिए, केयर करनी चाहिए, और धूप में पानी बिल्कुल नहीं मैं देती हूँ जब गहरी धूप अपने पौधों का, क्योंकि मुझे बहुत से क्वेश्चन आते हैं आपने इतने खूबसूरत पौधे कैसे किए हुए। ये भाई एक दिन की मेहनत नहीं है, कोई जुगाड़ नहीं है, ये आपकी सालों की मेहनत होती है, ये आपकी लगन होती है, ये बस इसका ख्याल रखना होता है। इसलिए मैं धूप में पानी नहीं देती, धूप में पानी देने से पौधे जल जाते हैं। फिर यहाँ पे मैंने स्टोन रखे हुए हैं, तो मोहम्मद बेटा को ना मैं ऊपर आके ना इस एक्टिविटीज़ में पहले तो मैं इसका ड्रेस चेंज करवाती हूँ, कोई नाइट ड्रेस या कोई पुराने ड्रेस पहना देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है इसने अब अपने आप को गंदा ही करना है। तो यहाँ पे स्टोन था, मैंने इसे कहा सर्कल बनाना है, मोहम्मद बेटा आपने सर्कल बनाना है। तो बस इसको मैंने आज सर्कल सिखाया। इस तरीके से ना जब हम बच्चों को प्रैक्टिकली चीज़ें सिखाते हैं ना, बच्चे मुझे लगता है प्रैक्टिकल से ज़्यादा सीखते हैं। तो मैं इसको रोकती नहीं हूँ। अक्सर माएँ बच्चों को रोकती हैं, भाई गंदा नहीं होना, मिट्टी में हाथ नहीं देना,
इसका ये टाइम होता है, मेरे पास 1 घंटा होता है ऊपर, 5:30 से 6:30 तक मैं इसको खुला छोड़ देती हूँ। इसके कपड़े पहले चेंज कराती हूँ ताकि गंदे भी हो जाए ना तो कोई मुझे टेंशन ना हो। और यहाँ पे आज मैंने इसको सर्कल, बड़े खुशी से इसे सर्कल ड्रॉ किया। यानी एक तो होता है ना ड्रॉ करना, लेकिन ये प्रैक्टिकली कर रहा है, ये स्किल्स होती हैं। हमें बच्चों की मोटर स्किल्स को इन्हेंस करना चाहिए, इसके ऊपर काम करना चाहिए हम माओ को। तो जहाँ हम लोग एक तरफ कमा रही हैं, एक तरफ घर संभाल रही हैं, एक तरफ घर वालों को संभाल रही हैं, साथ ही साथ हमने बच्चों को भी देखना है कि हमारे बच्चे ना स्पॉइल हों इन चक्करों में। हमारे बच्चे, क्योंकि अक्सर बच्चे 4 साल के 5 साल के होते हैं और वो बिल्कुल भी इस काबिल नहीं होते स्कूल में जब एडमिशन होता है कि वो केजी में जा सकें या नर्सरी में जा सकें, और टिल देन उनको पीजी में एडमिशन लेना पड़ जाता है। इसलिए मैं मोहम्मद बेटा को ये चीज़ें सिखा रही हूँ कि एटलीस्ट जैसे ही ये 4 साल का हो तो मैं डायरेक्ट इसको नर्सरी में एडमिशन करवाऊँ, मैं इसको पीजी में नहीं करवाऊँगी। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर इतना ट्रेंड हो गया तो मैं इसको केजी में करवाऊँगी। तो बस यहाँ पे देखें मैंने पौधे का क्या हल निकाला। उसका गमला तो टूट गया था, मैंने वो सारी मिट्टी निकाली बीच में, और इस तरीके से ना बाल्टी मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ी होती है पेंट वाली। मेरा पौधा बिल्कुल बंचेस बिल्कुल फ्रेश थे, मैंने उस पौधे को इस बाल्टी में लगा दिया। इस बाल्टी को बाद में मैं पेंट कर दूँगी वाइट या ब्लैक, जो अक्सर मेरी हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ बड़ी बड़ी चीज़ें इंपॉर्टेंस नहीं रखती। आपकी आपी ने बाल्टियों में, टोकरियों में पौधे लगाए हुए हैं। बाहर से महंगे महंगे पौधे ला के घर को सजाने का कोई मकसद नहीं है जब तक आप दिल से खलूस से ना करो। इसीलिए अपने घर को छोटी सी एफर्ट दिखाएं, छोटी सी क्रिएटिविटी दिखाएं, हमेशा क्रिएटिव बने। तो यहाँ पे मैं इंतज़ार में रहती कि मैं तो बाज़ार से एक नया पौधा ले आऊँगी। कितने का, 500 या 1000 का मिल जाना था, या 600 का मिल जाना था, 400 का मिल जाना था, 300 का मिल जाना था। लेकिन 300, 100, 200 की बात नहीं होती, इंसान इतने पैसे लगा देता है। मुझे शौक है क्रिएटिविटी का, क्रिएटिव होने का। तो ये देखिए बाल्टियाँ घर में पड़ी तो हुई थी, ये नहीं कि अब मैं ये सोचती हाय मेरी वीडियो यूट्यूब पे आनी है तो मैं बहुत ही अच्छा कुछ कर लूँ। नहीं, मैं हमेशा अपनी वो चीज़ें शेयर करती हूँ जो हमारी माँ की तरबियत ने हमें सिखाई हैं। तो बस ये देखें मोहम्मद बेटा का सर्कल भी देखिएगा। स्टोन ख़त्म हो गए, फिर मैंने थोड़ा गैप दिलवा दिया ताकि सर्कल तो कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे शाम होने वाली थी, तो बस मेरी आदत है मगरिब की अजान से पहले पहले मैंने नीचे आना होता है, क्योंकि हम सब के बड़ों ने एक ही चीज़ सिखाई हुई है कि मगरिब की नमाज के टाइम पे सब अपने अपने घरों में हों, अपने अपने कमरों के अंदर, अपने अपनी छत के नीचे हों। तो बस ये इसका टाइम होता है 1 घंटे का, जहाँ पे ये फ्री फ्रेश हो जाता है। ये नहीं कि रोज़ करती हूँ, एक दिन बाद अल्टरनेट डेज पे मैं डिसाइड कर लेती हूँ कि अच्छा आज ऊपर चले जाते हैं, आज नीचे ये काम करना है। तो इस तरीके से हमने अपनी रूटीन को फिक्स करना होता है। ना लकीर के फ़कीर बनना है, ना ज़्यादा ही अपने आप को बोझ तले दबा देना है। तो हमेशा खुशी से, दिल से हर चीज़ को करें, फिर देखें कितना मज़ा आता। और ये देखिए मैंने टूटे हुए पौधे से एक नया पौधा बना दिया, किसके थ्रू, क्रिएटिविटी के थ्रू और ज़ीरो कॉस्ट के थ्रू। तो उम्मीद करूँगी आज की वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।